कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस में हार्दिक स्वागत है। We welcome all the devotees from around the world. We welcome you to ISKCON Kurukshetra's Facebook Live, and His Grace Sakshi Gopal Das Prabhu Ji has been narrating to us wonderful Srimad Bhagavad Katha. Today is the third day, and you are listening this Katha directly from Kurukshetra Dham in the most holiest month of Purushottam Mas. तो जिस प्रकार परम पूज्य प्रभु जी ने हमें बताया था कि आज की जो कथा रहेगी वो बड़ी ही मार्मिक है, बहुत ही गुह्य, वेरी वेरी लाइक सीक्रेट टॉपिक्स प्रभु जी विल बी कवरिंग टुडे, बिकॉज श्रीमती राधा रानी गोपियां आज श्री भगवान कृष्ण के साथ मिलेंगे 100 साल बाद। जब वो मिले थे कुरुक्षेत्र में, क्या हुआ था, कैसे वो मिलन हुआ था, प्रभु जी इसके बारे में आज हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनाने जा रहे हैं। So again I welcome all the devotees. Thank you for being on time. I would request His Grace सत्यपति दास प्रभु जी कि परम पूज्य प्रभु जी का हम सभी की ओर से माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आइए सबसे पहले भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। सभी मेरे साथ बड़े प्रेम से जय राधा माधव कुंज बिहारी गाएंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन गज जन रंजना, यशोदानंदन गज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Radhe Radhe, Govinda Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda Govinda, Radhe Radhe Govinda Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Gopal, Radhe. Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev. Radha Radha, Radha Kant, Radha Radha, Radha Kant, Radha Radha, Radha Kant, Radha Radha, Radha Kant. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gurudev, Jai
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया दोनों हाथ जोड़ के सभी बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनाम संघ की शाखा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर से पुरुषोत्तम मास में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाली 7 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिवस में मैं सभी कथा के मुख्य जजमानों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी के लिए भगवान राधा कांत जी के चरणों में लंबी आयु शशि जीवन भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूं। सभी इस कथा के जजमानों का सहयोग का कोटि कोटि धन्यवाद है। उनका कृष्ण पर खूब फले फूले, यही हमारी भगवान राधा कांत जी के चरणों में प्रार्थना है। अन्य श्रोताओं का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं जो कथा सुनने के लिए देश विदेश से इस्कॉन के कुरुक्षेत्र के फेसबुक पर विराजमान हैं। तो आइए आज हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री शुक उवाच गोप्यः च कृष्णम् उपलभ्य चिरात् अभीष्टम् यत् प्रेक्षणे दशेषु पक्षं कृतं सपन्ति दृग्भिः हृदि कृतम् अलम् परिरभ्य सर्वः तद्भावम् आपो अपि नित्ययुजां दुरापम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुई तरुण गोपियां अपनी पलकों के निर्माता की निंदा करती थी, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ क्षणों के लिए भी बाधक होती थी। पलकें जब दीर्घकालीन विक्षोभ के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आंखों के द्वारा वे हृदय में ले गई और उन्होंने भगवान को हृदय में बैठा लिया और वहीं वह भगवान का जी भरकर आलिंगन करने लगी। इस तरह वे उनके आनंद में ध्यान में लीन हो गई। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वालों को भी ऐसी तल्लीनता प्राप्त करना कठिन होता है। तो यहाँ पर अब सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो ब्रज से गोपियां
ब्रज गोपियां नंदमाँ के साथ आई थी, उसके उनके साथ मिलन की घटना का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये गोपियां जब भगवान ब्रज में रहते थे तो जब गैया चराने के लिए जाते थे तो भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए सारी गोपियां अपने घरों से बाहर गली में लाइन लगा खड़ी हो जाती थी और भगवान श्याम सुंदर का रूप माधि को देख करके मुग्ध होती थी। और जब इनकी पलकें झपकती थी, जब गोपियों की पलकें झपकती थी तो उनको इन पलकों को बनाने वाले श्रेष्ठ ब्रह्मा जी पे क्या आता था, क्रोध आता था कि आपने ये आंखों की पलकें क्यों लगा दी हैं। क्योंकि जब हम भगवान को निहारती हैं तो हमारे को बीच में बाधा डालती हैं, अर्थात कुछ अक्षणों का भी जो भगवान कृष्ण के दर्शन में रुकावट आती थी वो भी वो गोपियां सहन नहीं कर पा रही थी, वो भी उनसे सहन नहीं होता था। और अब लगभग 100 साल के बाद, 100 साल के बिछो के बाद क्या हुआ है, अब भगवान श्री कृष्ण का अपने गोपियों के साथ मिलन हो रहा है, गोपियां उनको निहार रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों से लेकर के अपने हृदय में बैठा लिया और अपने हृदय में बिठा करके अपने हृदय में जी भर के भगवान का क्या करने लगी, आलिंगन करने लगी। तो भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो स्थिति गोपियों को प्राप्त हुई है, ये बड़े बड़े योगियों को भी निरंतर अभ्यास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती। अर्थात ये बड़ी दिव्य स्थिति है किसकी, गोपियों की। इसके तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में शील विश्वनाथ चक्रपात जी कहते हैं कि जब भगवान अन्य से बात कर रहे थे, ब्रजवासियों से बात कर रहे थे, तो उस समय बलराम जी ने कुछ दूरी पे खड़ी गोपियों को देखा जो कि बड़ी उत्कंठा के साथ श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही थी, कांप रही थी। तो बलराम जी उनको जान गए कि इस समय अगर कृष्ण का नहीं मिले तो ये बेहोश गिर जाएंगे। तो बलराम जी ने क्या किया, कृष्ण जी को इशारा किया कि गोपियां आपकी इंतजार कर रही हैं, जाकर उनको मिलिए, उनको मिलिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को जाके कहते हैं, भगवान तथा भूता विभक्त उपसंगतः आशीलस्य अनामयम पृष्ठवा प्रसन्न इदम अब्रवीत। अब भगवान गोपियों के पास जाकर के, जहां गोपियां भावमगन खड़ी थी, तो भगवान उनके पास जाकर करते हैं, हर गोपियों को आलिंगन करते हैं, गोपियों को अपनी भाव में भर लेते हैं। और गोपियों को आलिंगन में लेकर के भाव में भरने के बाद भगवान उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछते हैं और कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं, अरे सखियो, क्या आपको मेरी याद आती है, क्या तुम मुझे याद करती हो? हैं? भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियों के साथ मजाक कर रहे हैं। गोपियां तो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूलती हैं, लेकिन भगवान को क्या आपको मेरी याद आती थी, क्या मुझे याद करती थी? मैं तो अपने शत्रु, अपने परिवार के शत्रुओं का विनाश करने के लिए जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ब्रज को छोड़ करके कहाँ पर आ गया हूँ, द्वारका में जाके बसा। लेकिन तुम सोचती होगी मैं तो बड़ा कृतघ्न हूँ, हैं? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, भगवान हूँ। और भगवान के नाते तो मैं सर्वत्र हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता है। मैं तो सर्वत्र हूँ, कण कण में हूँ, सब जगह हूँ, हैं? सारे जीवों का आदि भी हूँ मैं, मध्य भी हूँ मैं, अंत भी हूँ और सृष्टि में हर जगह व्याप्त हूँ। अर्थात जब मैं भगवान हूँ तो मेरे से बिछो होने का कोई कारण ही नहीं बनता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। हरे हरे। अगर तुम्हारे को मेरे बिछो का दुख हो रहा होगा तो फिर वो अज्ञानता के कारण हो रहा होगा। तो इस बात को सुन करके सारी की सारी गोपियां जो है भगवान की तरफ एक टकी लगा के देखने लगी। चैतन्य चरितमृत में शील कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी इस घटना का बहुत सुंदर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल संक्षेप में है, यहाँ पर भागवत में तो बहुत संक्षेप में है, लेकिन वहाँ पर कृष्णदास के विराज गोस्वामी जो है इस घटना का जो है बड़ा अच्छे तरीके से विस्तार से वर्णन करते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी तो उस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा कृष्ण हैं, दोनों एक है। अर्थात भगवान जो है राधा रानी के भाव के अंदर जो हैं भगवान जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी जो है कृष्ण जी जो हैं रथ में विराजमान थे तो उस समय किसको देख रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण को देख रहे हैं और भगवान को क्या रही है, कुशुत्र की याद आ रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को कुशुत्र में भगवान से मिलने की याद आ रही है। तो उस समय रथ यात्रा के दौरान भगवान चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में क्या कहते थे कि हे कृष्ण, मैं वही पहले वाली राधा हूं, आप भी पहले वाले वही कौन हो? कृष्ण हो। और अब हमारा बहुत लंबे समय के बाद यहां पर मिलन हो रहा है, किंतु मेरा मन तो वृंदावन की स्मृति के द्वारा हरण कर लिया गया है, क्योंकि जो आनंद मैंने वृंदावन में आपसे मिलकर अनुभव किया था वह आनंद का अनुभव मुझे यहां पर नहीं हो रहा है। राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, जब आप ब्रिज में थे, वृंदावन में थे, तो वहां पर आप एक साधारण ग्वाले के रूप में होते थे। आप बिना सिले हुए पीतांबर वस्त्र पहनते थे। मुकुट के रूप में हे कृष्ण आपके सिर के ऊपर केवल मोर पंख होता था। और वहां पर आपके जो है छोटे छोटे ग्वाले जो होते हैं वो आपके संगी होते थे। आपके अधर पे मुरली होती थी। यहाँ का जो परिवेश है वो रजोगुण से भरा हुआ है। यहाँ पर आपने बड़े कीमती वस्त्र पहने हुए हैं जिनमें रत्न लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके सिर पर भारी भरकम मुकुट है, बहुत कीमती है मुकुट है आपके मस्तक के ऊपर। यहाँ पर आपके चारों ओर आपकी नारायणी सेना आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। हे कृष्ण, यहाँ का जो परिवेश है वो रजोगुण से भरा हुआ है। मुझे आपको यहाँ मिलकर के वो आनंद नहीं हो रहा है जो कि मैंने वृंदावन में लूटा है। आहूच्यते नलिननाभा पदारविंदम यो ईश्वरे हृदि विचिन्तयम् अगाध बोधे संसार कूप पतितम उत्तरन अवलंबम गेहम जुषाम अपि मनसि उदयात् सदा न। हे कमलनाभ, यहाँ पर राधा रानी कह रही हैं गोपियों के साथ कृष्ण से, हे परम ज्ञान संपन्न योगेश्वर
के हृदय में चिंतनीय एवं संसार कूप में गिरे हुए व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए आपके जो चरण कमल हैं वो अवलंबन हैं, वो आपके चरण कमल जो हैं वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। लेकिन राधा रानी कह रही हैं भगवान कृष्ण से, अन्येर हृदय मन अमार मन वृंदावन मने वने एक करी जनी, तहां तोमार पद द्वय कराही यदि उदय तभी तोमार पूर्ण कृपा मानी। राधा रानी यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण से कहते हैं, कह रही हैं कि वो लोगों के जो हृदय होता है ना और मन, वो दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। हृदय और मन एक होते हैं। लेकिन हमारा मन वृंदावन, मेरा मन और हृदय एक नहीं है, मेरा मन तो वृंदावन है। मेरा मन जो है वृंदावन से अलग नहीं है। अन्य लोगों के जो मन होते हैं तो वो हृदय एक होते हैं। और तहां तुम्हार पद द्वय कराई यदि उदय तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। अर्थात यदि मैं आपके चरण कमलों को वृंदावन में पधराऊंगी, आप अपने चरण कमलों को मेरे साथ वृंदावन लेके चलोगे, तब मैं जानूंगी कि आप मुझके ऊपर कृपा कर रहे हो, तब मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। अर्थात यहाँ पर राधा रानी कह रही हैं कि अब बहुत हो लिया, हे हैं गोपियों के स्वामी गोपीनाथ, अब आप हमारे साथ कहाँ चलो? वृंदावन चलो। अब तो वृंदावन चलो गोपीनाथ। ये प्रार्थना कर रही है कौन? राधा रानी जी और गोपियां मिलकर के। हम बहुत समय हो गया, अब हमारे को तड़पाओ नहीं। आपने जब हमारे वस्त्र हरण किए थे तब आपने हमारे को नाम दिया था गोपीनाथ। ये गोपियों, आज के बाद मेरा नाम पड़ेगा गोपीनाथ, गोपियों का स्वामी। आपने नाम तो दे दिया लेकिन नाम तो सार्थक नहीं किया। अब कृपा करके हमारे साथ वापिस चलिए वृंदावन और उस नाम को सार्थक कीजिएगा। क्या है? गोपीनाथ नाम सार्थक कीजिएगा। श्री राधा रानी ने कहा, हे कमल नयन, अन्य लोगों का तो हृदय ही मन होता है, अर्थात उनका मन तथा हृदय एक है, किंतु मेरा मन और हृदय एक नहीं। मेरा मन वृंदावन है और मेरा मन तथा वृंदावन एक है। यद्यपि आप वृंदावन में अपने चरण कमल उदय करावें, अर्थात वृंदावन पधारें, तभी मैं आपकी कृपा मानूंगी। अन्य लोगों का मन ही हृदय होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जहां पर काम वासना उठती है और लीन होती है, उसका नाम हृदय है। हरे कृष्णा। हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, राधा रानी कह रही है, क्या कह रही है कि वास्तव में हृदय वो स्थान होता है जहां पर काम वासना क्या होती है? उदय होती है और लीन होती रहती है, उसका नाम हृदय है। अर्थात हृदय ही मन का अवलंबन होता है। हृदय में और मन में कोई भेद नहीं होता। भौतिक लोगों के हृदय और मन में कोई भेद नहीं होता है? अर्थात इसलिए सबका मन ही हृदय ही मन होता है। लेकिन राधा रानी जी कह रही कि मेरा जो मन है वो हृदय पे अवलंबित नहीं है। मेरा मन जो है, मेरे मन का जो, मेरे हृदय का जो अवलंबन है वो हृदय नहीं है। मेरे मन का अवलंबन जो है वो केवल वृंदावन है। मेरा मन का हृदय से कुछ मतलब नहीं है। अर्थात राधा रानी जो है अपने मन में एक क्षण के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं होती। अतः हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके हमारी वांछा पूर्ण करने के लिए राधा रानी कह रही है कि वृंदावन चलिए, अब तो वृंदावन चलो गोपीनाथ। राधा रानी जी कह रही हैं, प्राणनाथ सुनो मोरे सत्य निवेदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमारा सदन, तहां तुम्हारा संगम, ना पाइले ना रहले जीवन। पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात हमारे योग ज्ञानेर कहिले उपाय। तुम्ही द्विग्ध कृपा मैं
जान अमर हृदय मोरे एछे कहिता न जुआए जुआए। हे प्राणनाथ, मेरा सत्य वचन सुनिए। राधा रानी कह रही है कहाँ? यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके कि आप मेरा अब सत्य वचन सुनिए। वृंदावन ही मेरा घर है। राधा रानी कह रही मेरा घर कहाँ है? वृंदावन है। वहां आपका मिलन न होने से मेरा जीवन नहीं रह सकता। यदि आप मुझे वृंदावन में प्राप्त नहीं होंगे तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगी, मेरे जीवन को वैल्यू नहीं है। जब पहले आप मथुरा में थे तो वहां से आपने श्री उद्धव को भेज करके हमें योग का उपदेश कहला भेजा था, और अब यहाँ पर कुरुक्षेत्र में साक्षात तुम हमारे को योग का उपदेश दे रहे हो कि मैं सर्वत्र हूँ, कण कण में हूँ, मैं भगवान हूँ, सब जीवों में स्थित हूँ, सबके हृदय में विराजमान हूँ। अब आप भी हमारे को वही ज्ञान दे करके फुसला रहे हो जो आपने पहले किसको देने के लिए भेजा था? मथुरा से उद्धव को भेजा था कि मेरा ध्यान लगाओ, परमात्मा तो हर के हृदय में विराजमान है, ध्यान से उनको प्राप्त करो। और आप फिर दोबारा वही आप भी वही कर रहे हो जो उद्धव जी ने किया था। लेकिन हे प्रभु, ठीक है, तुम विभूत हो, परम कारण हो, परम आश्रय हो, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो जानते हैं कि आप विदग्ध हो, आप रसिक शेखर हो, आप नृत्य गान आदि कला में निपुण हो, और फिर परम कृपालु हो। मेरे हृदय को, राधा रानी बोली, मेरे हृदय को आप जानते हो, इसलिए आपको मुझे इस प्रकार का उपदेश देना क्या है? उचित नहीं है। आपको मुझे ये उपदेश नहीं देना चाहिए दे रहे हो कि मैं सर्वत्र सब जगह हूँ, भगवान हूँ। अरे भगवान तो परमात्मा सबके हृदय विराजमान है, तो उसे बिछोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अर्थात मेरे विषय में तुमको दुख मिला ही नहीं होगा। ये उपदेश मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्त काढ़ी तो माहेते, विषया चाही लगाईते, यत्न करे काढ़ी नावारे। तार ध्यान शिक्षा कर लोक हसाइया, मार स्थान स्थान ना करी विचारे। नहे गोपी योगेश्वर, तुम्हारा पद कमल ध्यान करी पाइये संतोष। तुम्हारा वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाती, सुन गोपी बड़े और रोष। राधा रानी कह रही है, हे श्याम सुंदर, मैं अपने चित्त को आपसे हटा करके नित्य कर्म करने के लिए, घर के कार्य करने के लिए प्रयास करती हूँ। विषयों में लगाने के, घर के काम में लगाने का अपना मन चाहती हूँ, लेकिन मेरे यत्न करने पर भी, मेरे लाख प्रयत्न करने पर भी क्या नहीं है, मैं अपने मन को आपसे हटा नहीं सकती। मेरे लिए योग ध्यान की शिक्षा देना आपके लिए अच्छी बात नहीं है, हास्यास्पद है, हंसने की बात है। आपको पात्र और अपात्र का विचार कर लेना चाहिए, किसको क्या देना है ये विचार कर लेना चाहिए। हे प्राण बल्लभा, गोपियां योगेश्वर नहीं है जो आपके चरण कमलों का ध्यान करने से संतुष्ट हो जाएंगी। आपके बोलने की जो चातुर्य है उसमें कुटिलता भरी हुई है। उसे सुनकर के हम गोपियों का जो है क्रोध और बढ़ रहा है। आप हमारा क्रोध बढ़ा रहे हो, हमारा दुख बढ़ा रहे हो, अपने वचनों से हमारा क्या बढ़ा रहे हो? दुख और क्रोध बढ़ा रहे हो। उससे हमारे को आप संतावना नहीं दे रहे हो। श्री राधा जी वे अन्य गोपियों का अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं है,
इसलिए वह अपने आप को योग करने का पात्र नहीं मानती, क्योंकि योग करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। और गोपियों के मन में तो कौन समाये हुए हैं? भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। भगवान गोपियों का मन तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है। अतः भगवान से प्रेम की बात के अलावा और कुछ ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहती। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। भक्ति तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सो दे, यहाँ सर दे के होते हैं सो दे, यहाँ सर दे के होते हैं सो दे, यहाँ सर दे के होते हैं सो दे। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो, यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सो दे, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की,
मस्ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। अर्थात गोपियों ने उद्धव को भी समझा दिया था कि वास्तव में हमारे तुम्हारे इस ध्यान योग से कोई मतलब नहीं है, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। उद्धो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। हम तो उनसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम प्रियतम है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हो। हमारे लिए हमारे हृदय में तो बस समाये हुए हैं। आपके निराकार ब्रह्म से कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर यही बात जो है गोपियां भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आप हमारे को वाक चातुर्य मत फंसाओ। आपकी जो वाणी है ये कुटिलता से भरी हुई है। उसको सुन करके हमारे को सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है। हम तो हे कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम की बात सुनना चाहते हैं, हमसे प्रेम की बात करो। हैं? देह स्मृति नहीं जार, संसार कूप कहाँ तार, तहाँ है ते ना चाहे उद्धार। विरह समुद्र जले काम तिमिंगले गिले, गोपी गणे लह तार पार। अर्थात हे करुणा निधान, जिसको अपने शरीर की स्मृति नहीं है उसके लिए संसार कूप में गिरना कैसा है। जो संसार कूप में गिरा ही नहीं उससे उद्धार पाने की इच्छा भी कहां से होगी। जो संसार कूप में गिरा ही नहीं है, जिसके संसार के विषयों में आसक्ति नहीं। आप कहते हैं मेरे नाम का चिंतन करो, मेरे नाम चिंतन करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जीव का उद्धार हो जाता है मेरे चिंतन करने से, मुक्ति मिल जाती है। अरे गोपियां कह रही हैं
जो जिस व्यक्ति की संसार के विषय भोग में आसक्ति होती है वही तो संसार के कूप में अंधकूप में गिरा हुआ है। जिस व्यक्ति की संसार में विषय भोग में अपने शरीर में या अपने स्वजनों में आसक्ति नहीं है वो कहाँ से अंधकूप में गिरा हुआ। जो व्यक्ति अंधकूप में गिरा ही नहीं है उसको उद्धार की उसको चिंता भी क्या अपनी। हे कृष्ण, हम अंधकूप में नहीं गिरी, हम विषय भोग के को अंधकूप में नहीं गिरी हैं। वास्तव में तो हम विरह समुद्र में पड़ी हुई हैं। हमारे हृदय में क्या है, संसार के विषय की ज्वाला नहीं है। हमारे हृदय में तो क्या है, आपके विरह के समुद्र में हम पड़ी हुई हैं। और ये काम रूपी आपसे मिलन रूपी जो मगरमच्छ है वो हमें आपका विरह, आपके विरह रूपी जो मगरमच्छ है वो हमें निगलना चाहता है। आपके विरह में मरी जा रही हैं। हे मदन मोहन, आप हम गोपियों पर कृपा कीजिए और हमें इस विरह समुद्र से पार कीजिए। हम आपके विरह में बहुत तड़प ली हैं। आपने हमें कहा था कि आज जा रहा हूं मामा कंस का क्या करने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए आज जा रहा हूं। हे गोपियों, आज जा रहा हूं और कल मामा कंस का धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों को लौट आऊंगा। आपने वो परसों तक नहीं आई आपकी। हम इंतजार करते करते पागल हो गई हैं। अब हमारे गौर में तड़पाओ, हम आपके विरह में बहुत तड़प चुकी हैं। अब हमारे विरह को शांत करो। जो हमारे हृदय में विरह रूपी जो समुद्र उठा है उसको आप शांत कीजिएगा प्रभु, उसे हमें पार लगाइएगा। हम कोई संसार के अंधकूप में नहीं गिरी हुई। गोपियां कहना चाहती हैं कि जो गेह देह में आसक्त है वही संसार कूप में पड़े हुए हैं, उन्हें ही उद्धार पाने की क्या होती है, इच्छा होती है। हे द्विगत शिरोमणि, हे रास शिरोमणि, आप हमें योग ज्ञान का उपदेश मत दीजिएगा। हमें विरह समुद्र से निकालने के लिए अपना सुख संगम प्रदान कीजिएगा, अर्थात अब हमारे को अपनी संगति प्रदान कीजिएगा। हम आपको पा करके बिछुड़ना नहीं चाहते, आपको अपने साथ लेकर के कहाँ, वृंदावन वापिस जाना चाहती हैं। हे प्रीतम, क्या आप वृंदावन को भूल गए? राधा रानी कह रही है, हे प्रीतम, क्या आप वृंदावन को भूल गए हो? क्या आपको यमुना पुलिन के वनों का भी ध्यान नहीं रहा? क्या कुंजों को भी आप भूल गए हो जहां पर आपने हमारे साथ रास रचाया था? मत करो कि हमें याद है। हाय हाय हाय, तुम अपने ब्रिज के सखाओं को भी भूल गए। आप माता यशोदा को भूल गए हो, आप नंद बाबा को भूल गए हो। कैसे भूल गए हो आप इन सबको? हमें तो आश्चर्य हो रहा है। अब राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। राधा रानी बोली, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम अपने दुख को तो कुछ गिनती नहीं है। राधा रानी गोपी बोलते हम अपने दुख को तो कुछ गिनती नहीं है, लेकिन जो ब्रजेश्वरी मां यशोदा है उसके कुम्हलाए मुख को देख करके तो हमारा हृदय फटने को होता है, छाती फटती है। माता यशोदा की विरह को देख करके हमारी क्या है, छाती फटती है। हम अपने आप को संभाल नहीं पाती उनका दर्शन करके, हृदय हमारा विदीर्ण हो जाता है। हे कृष्ण, या तो हमें मार डालिए या फिर हमारे साथ वृंदावन चलिए। चल करके वृंदावन वासियों को प्राण दान दीजिएगा। हमें दुख भोग कराने के लिए क्यों जिला रहे हो, क्यों जीवित रख रहे हो? या तो हमें मार दो। सुनिया राधिका वाणी, ब्रज प्रेम मने आनी, भाव व्याकुल है ले मान, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, अपना के ऋणी माने, करे न कृष्ण तारे आश्वासन, प्राण प्रिय सुन मोरे ये सत्य वचन, तो मां सबरे समणे
झूरो मुई राति दिने मोरो दुख न जाने कौन जन। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, राधा जी की दुखित वाणी सुनकर के श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को ब्रिज की याद आ गई, और ब्रिज की याद करके व्याकुल हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और ब्रजवासियों की वाणी सुनकर के उनको अपने ब्रजवासियों की याद आने पर अपने आप को ब्रजवासियों का ऋणी मानने लगे कि मैं तो ब्रजवासियों का ऋणी हूं। जो ब्रजवासियों ने मुझे प्रेम दिया है, मेरे लिए जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं, उससे उसके ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। हे ब्रज गोपिकाओं, आपने जो मुझसे प्रेम किया है निस्वार्थ भाव से, उससे मैं देवताओं की आयु प्राप्त करके प्रायश्चित करना चाहूं। देवताओं की आयु प्राप्त करके प्रायश्चित नहीं कर सकता, मैं आपका ऋणी हूं। श्री कृष्ण बोले, प्राण प्रिय राधिके, मेरे सत्य वचन को सुनो। मैं आप सबको भूल नहीं सकता और नहीं भूला हूं, ना तो भूला हूं और ना भूल सकता हूं। आप सबकी प्रेम भरी बातें मैं रात दिन चिंतन करता हूं, तो करते करते बेहोश हो जाता हूं। ये तो रुक्मिणी जी ने द्वारका में अनुभव किया था कि श्री कृष्ण जब रात्रि में सोते थे तो क्या करते थे, हे मैया मैया, बाबा बाबा, मधुमंगल, सुदामा, ललिता, विशाखा, सोते समय भगवान उनका नाम पुकारते थे। और जब हे राधे बोलते थे तो उस समय इतना आंसू बहाते थे, इतना आंसू बहाते थे, इतना आंसू बहाते थे कि पूरे पूरे बिस्तर को भगवान कृष्ण जो थे आंसू से भर देते थे। सोते समय भी, सोते समय भी राधे को पुकार के रोते थे। और ये बात जो है किसको, रुक्मिणी जी को अच्छी लगती थी। और अब इसी कुरुक्षेत्र के अंदर रुक्मिणी जी क्या करती हैं, ये राधा रानी में कौन सी खूबी है जिसको याद करके मेरे प्रीतम अक्सर रोते भी हैं, हर टाइम राधे राधे पुकारते हैं, ऐसी कौन सुंदरता है। उन्होंने अपनी सेविका से राधा रानी को अपने टेंट में बुलाया था यहाँ पर जानने के लिए इतनी इसमें क्या खूबी है। और यद्यपि राधा रानी जी रुक्मिणी जी को मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उनका आग्रह ठुकरा पाई, अपनी सखी विशाखा को लेकर के मिलने के लिए टेंट में आई रुक्मिणी के पास। तो सीधी सादी राधा रानी सीधे साधे वेश में थी, भोली भाली। तो रुक्मिणी जी उनसे अनेक प्रकार के उठपटांग प्रश्न पूछ रही थी भगवान कृष्ण के बारे में, उनके संबंध के बारे में। वो लजा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बार बार पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रही थी, और वो जल्दी लौटना चाहती थी। तो जब कोई प्रॉपर उत्तर नहीं मिला तो रुक्मिणी जी ने राधा रानी को पीने के लिए गर्म गर्म दूध दिया, यहीं धर्म कुरुक्षेत्र में, यहीं कि चलो आए हो तो कम से कम दूध तो पी लो। तो दूध बहुत गर्म था, तो राधा रानी ने अपना समय बचाने के लिए क्या किया, वो दूध को ठंडा करने के लिए निवेदन नहीं किया, वो गर्म गर्म दूध पी लिया, गर्म गर्म दूध पी लिया और पी के चली गई। और जब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी अपने टेंट में रुक्मिणी के पास पहुंचे विश्राम करने के लिए, तो रुक्मिणी जी ने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सहलाते समय क्या देखा कि उनके चरणों में क्या पड़े हुए हैं, फफोले पड़े हैं, फफोले पड़े हैं। इसको देख करके रुक्मिणी चौंक गई, नाथ ही क्या आपके पाँव में इतने फफोले कहां से पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले रुक्मिणी से पूछो मत, सो जाओ। नहीं नाथ, ये तो बहुत मोटे मोटे फफोले हैं,
ये कैसे पड़ गया आपके चरणों में, ये फफोले कहाँ से पड़ गए? तब भगवान ने कहा, रुक्मणी तुमने राधा को बुलाया था ना? कहता हाँ बुलाया, तो फिर क्या हो गया? कहता हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन तुमने उसको क्या दिया था पीने के लिए? कहता दूध दिया था। दूध कह दिया था? हैं? तुमने उसको बहुत गर्म दूध पीने के लिए दिया था, और उसने संकोच वश क्या किया, आपका मान करने के लिए वो गर्म गर्म दूध पी लिया। और क्योंकि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण कमल हमेशा विराजमान रहते हैं, तो जब उसने गर्म गर्म दूध पिया तो मेरे चरणों को क्या हो गया, ये फफोले पड़ गए। ये जो मेरे चरणों में फफोले पड़े हैं, उसका परिणाम कारण कौन हो? तुम हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ धर्म क्षेत्र कुष्ठरा में भी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के सामने क्या किया, राधा रानी की महिमा को क्या किया, प्रकट किया। तो यहां पर यही बात बता रहे हैं, कौन? भगवान कृष्ण। किसको? राधा रानी को, गोपियों को, कि भला मैं आपको कैसे भूल जाता हूं, मैं तो रात दिन आपको याद करके बेहोश हो जाता हूं, रोता रहता हूं। हे राधा रानी, जब से मैं तुमसे बिछड़ा हूं, मैं सच कह रहा हूं, तब से अब तक मैं केवल दुख भोग रहा हूं। इस बात को अन्य कोई, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। जब से मैं तुमसे बिछड़ा हूं, मैं केवल दुख पा रहा हूं। मेरे संसार के विषय भोग में कोई आसक्ति नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी है। वो जीवन तो मेरा फॉर्मेलिटी का जीवन है। असली तो मैं तुम लोगों के प्रति आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। जो आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, ब्रजवासियों ने जो मुझे प्रेम दिया है, ब्रज गोपिकाओं ने जो मुझे प्रेम दिया है, उस आपके प्रेम से मैं ऋणी हो ही नहीं सकता। हे राधे, ब्रजवासी जितने भी हैं, माता यशोदा, पिता नंद, मेरे मधुमंगल, सखा आदि, सभी मुझे प्राण से भी ज्यादा, प्राण के समान प्रिय हैं। और आप सभी गोपियां तो मानो साक्षात मेरे प्राण ही हो। गोपियों की स्मृति के बिना तो मैं बच ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। गोपियों की स्मृति के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। फिर इन गोपियों में किशोरी राधा रानी जी, तुम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हो। अरे बोल, क्या बोला? ये सब तो मेरे प्राण है, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण भी कौन हो? हे किशोरी जी, तुम हो। मेरे प्राणों के प्राण भी तुम हो। हे राधे, मैं जीवित हूं इसलिए कि तुम मुझे भुला नहीं पाई हो। मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूं? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मैं तुम सभी ब्रजवासियों के अधीन हूं। हाँ देखो, मेरी कदाचित इच्छा न होते भी मैं तुमसे बिछुड़ गया हूं। ये केवल प्रबल दुर्देव की करनी है, इसमें किसी कोई दोष नहीं है। अब राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती है कि जब आप हमसे इतना प्रेम करते हो तो फिर हमारे साथ वृंदावन वापिस चलो। हमारे साथ वृंदावन वापिस क्यों चलते? इसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे राधे, यादवों के जो प्रतिपक्षी थे एवं कंस के जो पक्ष के जितने दुष्ट थे, उन सबका मैंने नाश कर दिया। सबको मार चुका हूं मैं, लगभग 2-4 बचे हैं। और ये सब मैंने किस लिए किया था? ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए ही मैं राज दरबार में रह रहा हूं, ताकि जो है ना दुष्ट ब्रजवासियों को कष्ट न दे। आप लोगों की रक्षा करने के लिए मैंने सब कुछ किया है। और अब 2-4 बचे हैं, उनको मारने के बाद मैं तुरंत वृंदावन आ जाऊंगा। ज्यादा दिन में वृंदावन से दूर रहने वाला नहीं। 2-4 बचे, उनको मार के मैं आने वाला हूं, तुम्हारे पास आने वाला हूं। तुम्हारे जे प्रेम गुणा करे, आमा आकर्षणे आनिवे आमा दिन 10 विषय। अर्थात हे प्राण प्रिय, तुम्हारा जो प्रबल गुणवान प्रेम है, वही मुझे यहाँ से आकर्षण करके 10-20 दिन के अंदर तुम्हारे पास ले आएगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 10-20 दिन के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा।
इस बात को सुनकर के राधा रानी जी समस्त बाधा, राधा रानी की मान लो समस्त बाधाएं क्या हो गई, दूर हो गई, और उनको लगा कि श्री कृष्ण निश्चय ही अब वृंदावन आ जाएंगे। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यत आसीत मत स्नेहा भक्ति नाम मत आपन्ना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि कोई भी जीव मेरी भक्ति करके चिर जीवन प्राप्त कर सकता है, किंतु तुम लोगों ने तो अपने सौभाग्य से मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेममयी प्रवृत्ति उत्पन्न कर ली है जिसके द्वारा तुम सबों ने मुझे पा लिया है। मैं तुम्हारा क्या हो गया हूं, ऋणी हो गया हूं। प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम बिना सब साधन झूठो, प्रेम बिना सब साधन झूठो, वृता है सकल विधान, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, प्रेम नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, हरे भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण। अरे भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, प्रकट भय भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। अरे भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा है सकल विधान, प्रेम के बस में है भगवान। अरे भाव नहीं तो निधिवन मधुबन लागत सब विराम, हरे भाव नहीं तो निधिवन मधुबन लागत सब वीरान, हरे भाव होए तो जित देखूं तित, भाव होए तो जित देखूं तित, दिखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान।
प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम के बस में है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ब्रज गोपियों को क्या किया? अपनी वाणी से संतुष्ट किया। हरे कृष्णा। आज कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद परम पूज्य प्रभु जी का। बहुत ही मार्मिक और हृदय को छूने वाली आज की जो कथा है, श्रीमती राधा रानी और गोपियों का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के साथ, वेरी वेरी डीप एंड हार्ट टचिंग कथा इट वाज टुडे। मैं प्रभु जी को सभी भक्तों की ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु जी को आज की कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, आप कृपया उनको ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की आरती होगी। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूँ, प्लीज आइएंगे और अनाउंसमेंट्स करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं परम पूज्य प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर भागवत कथा का श्रवण हमें कराया है, आनंद आ गया सुन करके। और सभी भक्तों के सुंदर कमेंट्स भी आ रहे हैं, सबको बहुत पसंद है। तो इस भागवत कथा के जो मुख्य यजमान है, जिनके कारण भागवत कथा यहाँ पर चल रही है, आप सबको प्राप्त हो रही है, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भगवान से इन सभी परिवारों के लिए मंगल की प्रार्थना करता हूँ। आप सबका, सभी यजमानों का परिवार सुख में हो और भक्ति से पूर्ण हो, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ये यजमान है जिनके द्वारा यह सेवा की गई है इस कथा की, जिनके माध्यम से कथा चल रही है। ये यजमान हैं, उनके नाम मैं ले रहा हूँ। हिज ग्रेस राघव हरिदास प्रभु जी कुरुक्षेत्र से, कृष्ण सेवक दास प्रभु जी अम्बाला से, हमारे स्कूल प्रचार समिति अम्बाला कैंट के प्रधान हैं। गीता माता जी पंचकुला से, साधना सचदेवा माता जी यमुनानगर से, गुंजन पाल जी, लिली मधवार जी, पवन मित्तल जी, ये भी अम्बाला से हैं। गरिमा दुबे जी, सिमरन दयाल जी, अंजना माता जी, गिजल सेठी जी, गोपाल शंकर राव जादे जी और मधुलाल माता जी फरीदाबाद से, गोविंद स्वरूपा देवी दासी माता जी, और कनाडा से एक माता जी ने गुप्तदान भेजा है, उनका भी धन्यवाद है। पूजन झा जी नेपाल से, और रेखा गांधी जी डल्लास यूएसए टेक्सास से। और एक गुप्त सेवा है, गुप्त यजमान बने हैं जिन्होंने नाम नहीं अनाउंस करने के लिए बोले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ही बने हैं, आज ही बने हैं। तो मैं आप सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब की तरफ से हम आज आरती करेंगे, भागवत की आरती करेंगे। परम पूज्य प्रभु जी अपने कर कमलों से आप सब की तरफ से भागवत की आरती करेंगे। तो सभी कृपया आरती को गाने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा भी अन्य भक्तों ने थोड़ा कुछ सहयोग किया है इस भागवत कथा के आयोजन में।
और ये नाम है अनीता बिष्ट जी, श्रेया मनहास जी, वीरेंद्र खुराना जी, नीतू शिवानी शाह जी, निर्मला राय जी, भारत अरोड़ा जी, राधा माधव जैल्स, प्रिय नंदा जी और आनंद गुजारा जी, जितेंद्र कुमार पानीहाटी जी, वैद्य रुचिता जी, जयंती नायक जी, ये सभी भक्त हैं जिन्होंने कुछ न कुछ सहयोग इस आयोजन में किया है। तो मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ और अपने यजमानों की तरफ से आज की भागवत आरती के लिए परम पूज्य प्रभु से निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? पूछ लो। ठीक है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित कल्पफला, सुखमुख विगलित निगम कल्पफला, परमानंद सुधारस में कल, निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मत कलमल मथनी ताप निवारणी, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सेवत सकत सकल सुखकारिणी, हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, ईश विलास विमोह विलासनी, विमल विराग देख विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व ऐसा प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस यहीं पर समापन होता है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि कल ठीक 7:15 बजे आप पुनः इस्कॉन कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ जाइएगा। कल द्रौपदी महारानी का भगवान कृष्ण की पत्नियों से वार्तालाप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग रहेगा, जिस प्रकार प्रभु जी ने हमें सभी को बता दिया है कि द्रौपदी का और भगवान की गोपियों के साथ नहीं, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी का वार्तालाप प्रसंग रहेगा। इट्स ए वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी लेस हर्ड टॉपिक। तो सभी भक्तों से निवेदन है आप जुड़ जाइएगा कल 7:15 बजे और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और सभी अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, और आज की कथा को शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।